तो हेलो गाइस, मैं हूं आनंद। कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसे चल रही है गाइस? सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज से हम 12th क्लास का केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर बोर्ड के पीवाई क्विज का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस, जिसके अंदर लास्ट ईयर के जो भी हमारे पास पेपर्स हैं, इन सभी को हम यहाँ पे डिटेल्स में सॉल्व करने वाले हैं गाइस। टोटल हमारे पास 7 पेपर्स हैं लास्ट ईयर के। और 2020 के 2 पेपर्स हैं, 21 का एक है, 22 के 2 पेपर्स हैं एंड 23 के 2 पेपर्स हैं गाइस। टोटल हमारे पास 7 पेपर्स हैं। और इन 7 पेपर्स के जो भी हमारे पास एमसीक्यूज हैं एंड थियरी का सेक्शन है, इन सभी को गाइस मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया गया है। तो टोटल ये जो सीरीज है गाइस, वो 10 चैप्टर्स के अंदर कंप्लीट होगी। मीन्स टोटल हमारे पास जो सीरीज होंगे वो 10 सीरीज होंगे। और इन सभी सीरीज के अंदर हम यहाँ पे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे गाइस। आज हम चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के एमसीक्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। सो वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के अंदर शेयर कर दो। जो भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो हमारे वीडियो को फटाफट से दोस्तों में शेयर करो और वीडियो को डिटेल्स में ढंग से देखना है। फर्स्ट चैप्टर जो सॉल्यूशन है, उसका टोटल बोर्ड एग्जाम में वेटेज है वो 13 मार्क्स का है, जिसमें हमारे पास 6 एमसीक्यूज हैं आएंगे एंड 3 मार्क का गाइस एक क्वेश्चन होगा एंड 4 मार्क के एक क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और जनरली तुमको पता है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल आने का चांसेस है। एक देखो, दो में से एक न्यूमेरिकल आ सकता है और एक थियरी आ सकती है। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल भी पॉसिबल हो सकते हैं, बट चांसेस है कि एक न्यूमेरिकल और एक थियरी आ जाए। गाइस यहाँ पे मैंने जो भी हमारे पास इस लास्ट ईयर के जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उसमें जो भी हमारा एमसीक्यूज जो रिपीट हो रहा है, जो कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं गाइस, तो उसके मैंने कुछ यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिसको तुम्हें कवर कर लेने हैं। जैसे कि एक तुम्हारे चैप्टर के स्टार्टिंग में ना एक टेबल दिया होगा जिसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दिए होंगे, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के गाइस वहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे होंगे, उसको तुम्हें प्रैक्टिस कर लेना है एक बार। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट्स एंड टर्म्स के अंदर गाइस तुम्हें बेसिकली मोलारिटी एंड मोलालिटी फाइंड करने के लिए बोलता है। और एक जो M1B1 जो तुम्हारा डाइल्यूशन का इक्वेशन है, M1B1 इज इक्वल टू M2B2, यहाँ से भी कई बार एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गाइस एग्जांपल ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ से बोर्ड एग्जाम्स में कई बार एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो सारे एग्जांपल्स याद कर लेना आइडियल एंड नॉन आइडियल के। और इसके अलावा एजियोट्रोप जो मिक्सर होते हैं, इसके भी पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, ये जो भी एग्जांपल्स है वो सारे याद कर लेना। नेक्स्ट है गाइस कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में एक एमसीक्यू बार बार रिपीट हो ही रहा है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे हम 2020 से स्टार्ट करके 2023 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट जो है गाइस गैस है। ठीक है। तो चलो वन बाय वन चेक करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन इन वाटर मींस गैस इन लिक्विड है, ये गलत हो जाएगा। कैम्फर गाइस सॉलिड होता है, तो सॉलिड इन गैस। ठीक है गाइस, सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हाइड्रोजन गाइस, हाइड्रोजन कैसा होता है? गैस होता है। एंड बेरिलियम गाइस सॉलिड होता है। ओके, सो गैस इन सॉलिड, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है कि सॉल्यूट इन सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? पहले सॉल्यूट आएगा, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट होगा, एंड जो फेज सॉल्वेंट का होगा वही फेज सॉल्यूशन का होगा। देखो यहाँ पे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी सॉलिड होता है, सोडियम भी सॉलिड होता है, तो सॉलिड इन सॉलिड हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। कई बार इसको 10% पे देता है, कई 30% पे देता है, कई बार 40% पे देता है। ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे तुम्हें मोलालिटी फाइंड करनी है, राइट? ठीक है। सो 30% का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास 30 ग्राम जो है वो सल्यूट है, एंड 17 ग्राम, 70 है ना, 70 ग्राम है वो सॉल्वेंट है। ठीक है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं मोलालिटी का। तो वेट इंटू 1000 अपॉन, गाइस मोलर मास एनएच का कितना होता है? 40 होता है, इंटू सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है? 70। ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे गाइस तो ये आ जाएगा 10.71 मोलर। ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, क्वेश्चन नंबर जो 3 है गाइस, अभी गुजसेट में भी ये आ चुका है। तो बता देता हूँ, जो अपन बोर्ड पीवाईक्यूज क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पीवाईक्यूज जो होते हैं गाइस, कई बार सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं।
ठीक है, तो कंसेप्ट को ढंग से समझना जो समझाना चाह रहा हूं मैं पे। देखो NaCl जो है गाइस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, 0.1 मोलर, 0.01 एंड 0.001 मोलर। तो गाइस तुमको पता होना चाहिए कि वेंटअप फैक्टर जो होता है, ठीक है, सो वेंटअप फैक्टर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन जितना लो करोगे गाइस उतना ही वेंटअप फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है गाइस, ये जो कंडीशन होता है वो होता है फॉर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, मतलब हमारे पास मान लो वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बट वहां पे मेंशन किया हुआ है कि जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के अंदर वहां पे डिसोसिएशन 100% नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में गाइस यहाँ पे ये वाला फंडा लग जाएगा, ठीक है। सो जिसका लो कॉन्सेंट्रेशन है गाइस, सी वाले का लो है, तो उस कंडीशन में वेंटा फैक्टर हाई होगा, ठीक है। मींस ऑप्शन जो होगा गाइस ए जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। नाउ सेकंड गाइस देखो यहाँ पे एक सेकंड भी ऑप्शन आता है, NaCl जो होता है गाइस वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो उस कंडीशन में वेंटा फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो NaCl के लिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, सबके लिए आंसर 2 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में ना इनको मेंशन करना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट इनकम्प्लीट डिसोसिएटेड। यदि आप यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होता ना कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसका डिसोसिएशन 100% हो रहा है कि 100% नहीं हो रहा है, गाइस जब भी 100% होगा तो उस कंडीशन में ऑप्शन सी करेक्ट होगा, और जब 100% नहीं होगा तो उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है गाइस, तो बोर्ड एग्जाम्स के तरफ से दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन में ध्यान समझना, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि फॉर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, गाइस इनकम्प्लीट होगा तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा और कंप्लीट होगा तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो तुम दोनों में से कोई भी एमसीक्यू टिक करते हो तो तुमके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। यहाँ पे भी हमें मोलारिटी फाइंड करनी है एंड मोलालिटी गिवन है, ओके। तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है समझ लो। यहाँ पे डेंसिटी दे रखी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सॉल्यूशन कितना गिवन है यहाँ पे, सॉल्यूशन 0.1 मोलल गिवन है, ठीक है। 0.1 मोलल का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे 0.1 मोल इन 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। सो वाटर का वेट कितना आ गया, 1 kg आ गया, और इसका 0.1 मोल मतलब NaOH गाइस कितना होता है, 40 ग्राम। तो 40 इंटू 0.1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। इसका मतलब गाइस 4 ग्राम इन 1 kg प्रेजेंट है। तो टोटल वेट निकालो, वेट कितना आएगा, 1000 वाटर का वेट प्लस 4 ग्राम, ठीक है। सो ये हमारा वेट आ गया। हमें चाहिए मोलारिटी के लिए, हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऊपर मास कितना है 1004 और डेंसिटी कितना है 1.25, ठीक है गाइस। ये वॉल्यूम जो होगा वो किस में आ गया, यहाँ पे ml में आ गया। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मोलारिटी का। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, मोल्स इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, ठीक है। सो मोल्स गाइस कितना है यहाँ पे 0.1 मोल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो 0.1 आ जाएगा डायरेक्टली इंटू 1000 अपॉन 1004, और गाइस डेंसिटी यहाँ पे ऊपर चलेगी 125। और देखो गाइस ये जो वैल्यू है ना 1000 अपॉन 1004, ये गाइस ये जो वैल्यू है ये 1 के नियर आएगी। इसका मीनिंग कि डायरेक्ट हमने क्या कर दिया बताओ, मोलालिटी इंटू ये है हमारा डेंसिटी, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया, ठीक है। नियर आंसर लाने के लिए कर सकते हो डायरेक्टली। क्या करना है, मोलालिटी इंटू डेंसिटी, बोलो मोलालिटी कितना दे रखा है 0.1 इंटू डेंसिटी कितना है 125, इसको मल्टीप्लाई करोगे इस तो हमारे पे ऑप्शन जो होगा बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा इस, ठीक है। तो ये था हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे इसके वेट ज्यादा नहीं है, 4 ग्राम में, इसलिए डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है। यदि वेट बहुत ज्यादा होता है तो आंसर में थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गाइस, ये भी बोर्ड का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी फाइंड करते हैं। तो ध्यान रखना कि हेनरी कांस्टेंट जो है गाइस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर,
टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं सबसे सबसे लो केच वैल्यू किसके पास है। सबसे लो जो वैल्यू है गाइस हमारे पास वो है फॉर्मल्डिहाइड का, इसका। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले आ जाएगा ये। उसके बाद से गाइस हमारे पास है यहाँ पे मीथेन। तो मीथेन सेकंड नंबर पे आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा, CO2 आ जाएगा। और अपनों को पता है कि आर्गन जो गैस है गाइस वो कैसा है, नोबल गैस है, तो पानी के अंदर बहुत ही कम सोल्यूबल होगा। तो आर्गन सबसे लास्ट में आ जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड सबसे पहले आ जाएगा। ये दो में से चेक कर लेते हैं, देखो। फिर यहाँ पे मीथेन आ जाएगा, फिर CO2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। गाइस ये क्वेश्चन जो है NCERT एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं गाइस। मैंने बताया था कि यहाँ से एमसीक्यूज आते 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 ही हैं। सो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये जो है गाइस हमारे पास कैसा है बताओ, नेगेटिव डेविएशन है। ये भी नेगेटिव, देखो वाटर प्लस कोई भी एसिड आ जाए तो किस में आएगा, वो नेगेटिव डेविएशन में आएगा। इथेनॉल वाटर ये पॉजिटिव डेविएशन है ना, मीन्स ये सारे नॉन आइडियल हो जाएंगे। एंड बेंजीन टोलुइन किस में आ जाएगा, आइडियल में आ जाएगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शन भी चेक करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 7, सोल्यूट जो है लिक्विड है, सॉल्वेंट जो है गैस है। चलो चेक करते हैं। देखो, सॉलिड इन गैस गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बोलो। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, नाइट्रोजन गैस ये गैसियस होता ही है, तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। देखो, इथेनॉल लिक्विड है, एंड वाटर भी लिक्विड है। हाइड्रोजन गैस है, पैलेडियम सॉलिड है। ठीक है, तो इस टाइप से कर सकते हो, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, एंड सॉलिड इन गैस। तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। मोलरिटी फाइंड करना है गाइस। चलो फाइंड कर लेते हैं फटाफट से। बोलो फॉर्मूला क्या आ जाएगा। वेट कितना है, 5 ग्राम है, इंटू 1000 अपॉन मोलर मास 40 हो जाएगा, इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है, 450 ml। ठीक है, सॉल्व कर दो कितना आता है। चलो इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 0.278। ठीक है, सो ऑप्शन जो होगा गाइस सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जो आरओ होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ, ठीक है, सबके घर में होगा। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके अंदर जो हम जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं, ध्यान रखो, जो भी हम आरओ के अंदर जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं वो सिंथेटिक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये पर्चमेंट पेपर, सेलोफेन, और ये तो गाइस नेचुरल है। इन दोनों की एफिशिएंसी कम होती है, तुरंत खराब हो जाएंगे। तो सेलुलोज एसीटेट जो है गाइस ये एक सिंथेटिक है, फुल्ली सिंथेटिक SPM है, सेमी परमियल मेम्ब्रेन है। तो इसको अपन आरओ के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, इसलिए अपन यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। मोलर मास से क्वेश्चन गाइस आ सकते हैं कि जो भी हमारा सोल्यूट है उसका मोलर मास फाइंड करो। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट की बात किया हुआ है। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला, डेल्टा TF इज इक्वल टू IM/KF। ठीक है, देखो वेंटर फैक्टर तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो वेंटर फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वेंटर फैक्टर 1 आ गया। इसको ब्रेक कर लो फटाफट से। बोलो क्या है, वेट। तो वेट कितना है, 1 ग्राम है, इंटू 1000 अपॉन मोलर मास तुमको फाइंड करना है, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 50 ग्राम है, और KF की वैल्यू कितना है, 5.12। एंड गाइस लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है, 0.4 केल्विन। ठीक है, 0.4 केल्विन हो कि डिग्री हो फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट तुम्हें रख देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो मोलरिटी यहाँ पे आउट आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेना, 1000 इंटू 5.12 अपॉन 50 इंटू 0.4। इसको सोल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 256। ठीक है गाइस, 256 ग्राम पर मोल। सो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, फिर से आया ना, मैंने बताया था ना कि 10% W/W आ गया। कई बार 30 आएगा, कई बार 40 आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो डायरेक्ट कर लोगे, बोलो 10 इंटू
1000 अपॉन मोलर मास 40 इंटू 10% है तो -100 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे गाइस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2.87। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो गाइस फिनोन एलिन ध्यान रखो कैसा डेविएशन नेगेटिव होता है। ठीक है, इथेनॉल एसीटोन गाइस ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी जो का करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म एसीटोन गाइस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ मैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और आइडियल, उसके एग्जांपल सारे ढंग से याद कर लेना। ठीक है, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल वही आते हैं। मैंने अभी बताया था कि एसिड और वाटर कैसा होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, अल्कोहल ध्यान रखो गाइस, अल्कोहल किसी भी तरह का, मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, उसके अंदर तुम एसीटोन यूज करोगे तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। गाइस ये भी बोर्ड एग्जाम्स और गुजसेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट होते हैं। ठीक है, तो देखो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर की बात किया हुआ है, तो तुमको पता होगा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पाई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई इंटू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सब में कॉमन है, दिख रहा है, 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, सो पाई प्रोपोर्शनल टू वेंटर फैक्टर। डायरेक्ट तुम्हें क्या करना है गाइस, वेंटर फैक्टर फाइंड करना है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई कर लेना है। बोलो वेंटर फैक्टर कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है वेंटर फैक्टर 2, यहाँ पे 4। ग्लूकोज जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आ जाएगा 1। तो ऑप्शन गाइस सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1 मोलर यूरिया गिवन है एंड फाइंड करना है बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन। ठीक है, तो फॉर्मूला बताओ, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई एम के बी। ठीक है, सो आई एम के बी गाइस, यूरिया के लिए आई की वैल्यू 1 हो गया एंड मोलरिटी कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गया, इंटू के बी की वैल्यू कितना है, 0.52 है। तो गाइस ये जो वैल्यू आएगा वो केल्विन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको तुमको पता है कि जो बी नॉट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बात करें तो +273 कर दो, तो 373.15। गाइस ध्यान रखना 15 होता है साथ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम इंक्रीज हो रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर लोगे। ठीक है, सो आ जाएगा यहाँ पे 373.67। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस देखो कई बार जल्दीबाजी में तुम डिग्री में मत लगाना, बिकॉज केल्विन दे रखा है। सो 373.15 एड उसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, देखो सोल्यूट जो है वो गैस है एंड सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है। फिर से आ गया ना, ये भी जो मैंने कराया था अभी, देखो हाइड्रोजन इन पैलेडियम। चलो वापस कर लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लिक्विड, गैस, यह गैस, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो गैस इन लिक्विड। केम्फर बताओ, केम्फर सॉलिड, ये गैस। देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन बोला हुआ है, इसका मतलब कि गैस इन लिक्विड है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन गैस है और ये सॉलिड है, तो ऑप्शन डी जो का करेक्ट हो जाएगा। गाइस दो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। चलो मैंने अभी बताया था तुम लोगों को डाइल्यूशन से क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस, तो फॉर्मूला लगाओ M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम दे रखा है एंड फाइनल मोलारिटी फाइंड करनी है। सो 30 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 500। ठीक है, देखो डाइल्यूटेड अप टू बोला हुआ है, कितना हमने डाइल्यूट किया, 500 ml, तो डिवाइड बाई 5 कर देना है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 0.03। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो बेंजीन टोल्यूइन आइडियल है, फिनोल एनिलीन अभी मैंने बता दिया नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल के अंदर भी ये निगेटिव डेविएशन है। हेक्सेन हेप्टेन आइडियल है, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन भी आइडियल है, तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। गाइस आइसोटोनिक बताना है। ठीक है, तो आइसोटोनिक के लिए पहले तुम इसका पाई वन फाइन कर लो, पाई वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी मैंने बताया था पाई प्रोपोर्शनल टू, बोलो फटाफट से, आई इंटू सी। ठीक है, फिर पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, तो पढ़ते हो ना आई सी आर टी,
ठीक है, तो अपन डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी RT तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या करना है तुम्हें, I इंटू सी। चलो I इंटू सी कर लो फटाफट से। यहाँ पे वेंटा फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 3 है, और ये है 0.2, तो मल्टीप्लाई करो गाइस तो कितना आ जाएगा, 0.6। तुम्हें अब 0.6 लाना है, ठीक है। तो चलो, ये है कॉन्सेंट्रेशन। HCl के लिए I की वैल्यू 2, यहाँ पे भी I की वैल्यू 2, HNO3 के लिए I की वैल्यू 2, और सबके लिए इसके लिए भी I की वैल्यू 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते चलो फटाफट से, बोलो ये कितना आ जाएगा, 0.3 इंटू 0.2 है ना, 0.6 आ जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। दूसरे चेक कर लो, 2 इंटू 0.4 8 हो जाएगा, 0.8 गलत। 2 इंटू 0.1 0.2 ये भी गलत। चलो यहाँ पे 0.2 इंटू 0.2 ये 0.4 ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। गाइस बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कंसेप्ट फिर से बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट ट्रिक ध्यान रखो कि पाई प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी, ठीक है, आई इंटू सी करना है तुम्हें। हाँ, और इसके अंदर गाइस तुम्हें हाइपरटोनिक और ये भी पता होना चाहिए, जैसे पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 है तो इसको आइसोटोनिक बोलेंगे, पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 है तो पाई 1 जो है वो हाइपरटोनिक है, एंड पाई 2 जो है वो हाइपोटोनिक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19। देखो 19 गाइस सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन है, तो CuS जो है इसको सॉल्यूबल करोगे वाटर के अंदर, तो Cu+2 बनाएगा एंड प्लस S-2 बनाएगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इसका S हो गया, इसका S हो गया, तो तुम यहाँ से KSP फाइंड करोगे, तो KSP क्या आ जाएगा, S इंटू एस, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आ जाएगा S का स्क्वायर, और KSP की वैल्यू दे रखी है, सो 9 इंटू 10⁻⁻16, हमको S फाइंड करना है सॉल्युबिलिटी, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मैक्सिमम मोलरिटी मतलब होता है गाइस कॉन्सेंट्रेशन, और यही जो होती है सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। तो S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट ये आ जाएगा CuS के लिए। ये गाइस 11 से है वैसे तो, तुम्हारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट पूछा हुआ है। तो डायरेक्ट क्या करो, इसका रूट मार दो फटाफट से, बोलो 9 इंटू 10⁻⁻16, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻8, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। गाइस फिर से बता रहा हूँ मैं, एमसीक्यूज तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर जो आएंगे वो कौन कौन से आ सकते हैं, लास्ट ईयर के एमसीक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और तुम्हारा एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, इसके बाहर का एक भी एमसीक्यूज नहीं आएगा, समझ गए। तो तुम्हें प्रैक्टिस में केवल वही सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 के अंदर कैसे, अभी मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आता ही है। देखो चलो, बॉइलिंग पॉइंट के लिए पता ही है ना, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू IM/KB, केबी तो कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, I इंटू एम कर लो चलो फटाफट। BSLT की आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, और कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.01 है, मल्टीप्लाई करो फटाफट से, 0.03 कितना आ गया गाइस, 0.03, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अब देखो मैंने अभी तुम लोग को बताया था कि जब भी तुम्हें I इंटू एम आ गया ना, अब यहाँ पे चेक करो कि M सेम है, देखो दोनों में M सेम है, देख रहे हैं, 0.01 दोनों में M सेम है गाइस, तो तुम्हें डायरेक्ट क्या चेक करना है, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू आई, वेंटर फैक्टर डायरेक्ट कर लो, ठीक है। तो वेंटर फैक्टर से तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो वेंटर फैक्टर BaCl2 के लिए कितना होता है, 3 होता है। यूरिया के लिए वेंटर फैक्टर कितना होता है, I=1 होता है गाइस, तो इसका मतलब कि BaCl2 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 3 टाइम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यूरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच मिक्सर शो नेगेटिव डेविएशन, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखो फिनोल एनिलीन, अभी मैंने बताया था फिनोल कैसा होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है। देखो एसीटोन के साथ में कार्बन डाइसल्फाइड आ जाए, CH2 आ जाए, या फिर एसीटोन के साथ में अल्कोहल आ जाए, ठीक है, ध्यान रखो, एसीटोन प्लस इथेनॉल आ जाए, या फिर मिथेनॉल आ जाए, ठीक है, या फिर गाइस CH2 आ जाए, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारा का सारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बट एसीटोन के साथ में तुम्हारे पास क्लोरोफॉर्म आ जाए, ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो ये किस में आता है, नेगेटिव में। और फिर एक और मैंने बताया था फिनॉल और प्लस एनिलीन वाला, ठीक है। चलो हेक्सेन हेप्टेन तो गाइस आइडियल हो जाएगा। इथेनॉल एसीटोन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला भी पॉजिटिव है, तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं पहले, OH OH और यहाँ पे H, गाइस इसकी बेसिसिटी कितनी है बताओ,
बेसिसिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ओएच, ओएच कितने हैं 2, तो बेसिसिटी कितनी होगी 2 हो गई, ठीक है। अब गाइस तुमको ध्यान रखना है कि नॉर्मालिटी और मोलारिटी इन दोनों में से ज्यादा कौन सा होता है। तो नॉर्मालिटी जो होता है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है एम होता है, ठीक है। और फॉर्मूला की बात करें तो एन इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलारिटी, ठीक है गाइस, ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। एन इज इक्वल टू एन एम याद रखना है शॉर्टकट में। एन फैक्टर हमारा कितना आया गाइस, एन फैक्टर हमारा 2 आ गया, सो 2 इंटू मोलारिटी कितना है एम है, तो गाइस 2m जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से तुम्हें समझाता हूँ। देखो जैसे कि मान लो गाइस इसी क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कुछ मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं मैं, H3PO4 आ गया, तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू बेसिसिटी कितनी होती है इसकी 3 होती है। H3PO3 के लिए बेसिसिटी कितनी होती है 2 होती है, मीन्स नंबर ऑफ OH बॉन्ड। एंड H3PO2 के लिए जो वैल्यू होती है गाइस वो 1 होता है, ठीक है। सो इसके लिए मोलारिटी नॉर्मेलिटी दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। चलो और भी दो एग्जांपल्स है हमारे पास, HCl है, NaOH है, KOH है, और एक तरफ H2SO4 है गाइस। तो देखो H2SO4 की गाइस में H2SO4 से अपन कंपेयर करें तो इसकी बेसिसिटी कितनी होती है गाइस 2 होती है, तो एन फैक्टर 2 आएगा। तो इस कंडीशन में नॉर्मालिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मोलारिटी, और इन तीनों के केस में दोनों ही इक्वल होता है तो n इज इक्वल टू m आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना है। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जो भी अननोन प्रोटीन है इसका तुम्हें मोलर मास फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बोलो पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर टी, ठीक है। सी को एक्सपेंड करते हैं, सो आई सी का कॉन्सेंट्रेशन होता है, सो वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड वॉल्यूम जो होता है गाइस इसे यहाँ पे लीटर में होता है, ये ध्यान रखना है, इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम है गाइस वो मीटर क्यूब का मतलब होता है, सेंटीमीटर का क्यूब होता है, इसका मतलब होता है ml, ठीक है। सो वॉल्यूम हमें ml में दे रखा है, कितना दे रखा है 200, तो अपन इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाई 1000, तो कितना आ जाएगा 0.2 लीटर, ठीक है। मोलर मास को अपन बाहर कर लेते हैं, तो m2 इज इक्वल टू, वेंटर फैक्टर की वैल्यू 1 है बिकॉज ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको अपन हटा देते हैं, डायरेक्ट W2 RT अपॉन पाई इंटू वी लीटर। चलो वैल्यू पुट करते हैं, बट 1.26 हो गया। आर की वैल्यू गाइस देखो यहाँ पे बार में दे रखा है, तो बार में कितना होता है 0.0314, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है 300। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितना है 2.57 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू वॉल्यूम कितना है गाइस 0.2। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर आंसर आएगा। तो गाइस ये आ रहा है 6103.8.9, ठीक है। सो 61 कितना आ जाएगा 61 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻3, ठीक है। सो ऑप्शन जो होगा गाइस सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था गाइस, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इस पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी इक्वेशन के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम लीटर के अंदर होता है, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब दिया हो इसका मतलब तुम्हें एमएल लेके चल लेना है, ठीक है। वॉल्यूम में लीटर में करना है डिवाइड बाई 1000 कर लेना है। चलो आगे मूव करते हैं गाइस, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और अभी रिपीटर बेच वाले में ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखो यहाँ पे तुम्हें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्म में अरेंज करना है, तो बोलो फॉर्मूला डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू IM केबी, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया, केबी तो कांस्टेंट है उड़ा दिया डायरेक्ट गाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोलालिटी है ना, सो मोलालिटी सब में मोलालिटी कितना है, मोलालिटी मोलालिटी सेम लगभग यहाँ के लेके चलना है, 0.1 0.1 0.1 0.1, तो इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करना है प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर, तो जिसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा गाइस उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो ये जो कंपाउंड है ध्यान से देखो, ये जो कंपाउंड है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो देख रहे हैं ना, प्लस माइनस डिसोसिएट हो जाएगा,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेंटर फैक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे गाइस कैसे हैं, वीक है। दिख रहा है एसिटिक एसिड है, इसका डेरिवेटिव एसिटिक एसिड का, ये सारा वीक है। तो हमारे ऑप्शन के अंदर गाइस 4 का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा। 4 का सबसे ज्यादा होगा, इन दोनों में से कोई चांसेस बन सकता है। चलो आगे चेक करते हैं। देखो तुमको पता है कि ये तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि एसिटिक एसिड के अंदर, ठीक है, यदि हम यहाँ पे CF3 लगा दें, क्या लगा दें, CF3, तो उसका उसका क्या होगा, वहां पे डिसोसिएशन होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो थर्ड नंबर आ जाएगा। फोर्थ के बाद से कौन सा आएगा गाइस, फोर्थ के बाद से हमारा ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में तुम्हें कंपेयर करके दिखाता हूँ। देखो एक है एसिटिक एसिड इन वाटर और एक है एक एसिटिक एसिड इन बेंजीन। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो बेंजीन दे रखा है, ये भी गाइस नीट और जेई लेवल का क्वेश्चन है, ये जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, सो बेंजीन की बात किया हुआ है, तो तुमको पता है गाइस बेंजीन के अंदर जब भी एसिटिक एसिड जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है एसोसिएशन। जब वाटर में जाता है तो क्या होता है, डिसोसिएशन। और तुमको पता ही है कि वेंटर फैक्टर जो होता है वो डिसोसिएशन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसोसिएशन। ठीक है, तो इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो डिसो वाटर वाले का ज्यादा होगा, मतलब इस वाले का ज्यादा होगा, और इस वाले का सबसे कम होगा गाइस। ये जो है ना हमारा, ये जो ये वाला जो है ना बेंजीन के अंदर जो है, बेंजीन के अंदर क्या होता है, एसोसिएशन होता है। सो ऑप्शन सेकंड जो होगा ना गाइस सबसे लेस होगा, ऑप्शन ए जो होगा गाइस वो करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये थे हमारे पास टोटल 24 MCQs। इसको हमने बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है गाइस। सो प्रैक्टिस करते रहना गाइस। ठीक है, अगले सेशन के अंदर अपन नेक्स्ट चैप्टर लेके आने वाले हैं और उसको डिटेल्स में सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि मुझे एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी वीडियोस अच्छी तरह से बनाऊंगा। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।